अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। क्या आप जानते हैं कि दीवार पर सर मारने से इंसान की कैलोरीज बर्न होती हैं? जी हाँ, तहकीक से ये बात साबित हुई है कि अगर कोई शख्स दीवार से 1 घंटे तक सर मारता रहे तो उसकी 150 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। ऐसा करने से उसके जिस्म पर मौजूद फैट तो ज़रूर पिघलेगा, मगर इसके बाद ऐसे शख्स का दिमाग सलामत रहेगा या नहीं, इसकी हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते। अल्लाह ने जिस तरह इंसानों को कई सलाहियतों से नवाजा है, इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों को भी मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। इसी में से एक सलाहियत सांप को दी गई है कि वो वक्त से पहले महसूस कर लेता है कि ज़लज़ला आने वाला है, और इन सांपों में से भी चीन में पाए जाने वाले सांपों की हिस्स इस मामले में ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि तहकीक से साबित हुआ है कि ऐसे सांप महसूस कर लेते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है, जबकि इसके आने में 120 किलोमीटर का फासला हो और अभी 5 दिन भी बाकी हो। इसके लिए साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजुर्बे भी किए और उन्होंने ये बात नोट की कि जब ज़लज़ला आने वाला होता है तो सांप अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, चाहे सख्त सर्दी का मौसम ही क्यों ना हो। मजीद ये भी कि अगर बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला आने वाला हो तो सांप दीवारें तक तोड़कर उसमें से अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। कोरोना वायरस जैसी इन्फेक्शियस डिजीज ने अपने फैलाव से दुनिया में काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अब भी दुनिया से इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो पाया, मगर दुनिया में 2 बीमारियां ऐसी भी आईं जिनका अब दुनिया से खात्मा हो चुका है। इनमें से एक बीमारी स्मॉल पॉक्स नामी वायरस था, जिसने दुनिया में लाखों इंसानों की जान ली। इस वायरस के शिकार मरीज के बदन पर सैकड़ों दाने हो जाते थे और मरीज बुखार में भी मुब्तला हो जाता था, जो इसकी मौत का बायस बनता था। लेकिन मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन के बायस स्मॉल पॉक्स पर काबू पा लिया गया और 1975 के बाद से इसका कोई और केस सामने नहीं आया। जबकि दूसरी बीमारी का नाम रिंडर पेस्ट था, जो जानवरों को और खास तौर पर भैंसों और गायों को होती थी, और इससे इन जानवरों के बदन पर न सिर्फ दाने निकल आते थे बल्कि वो जान से भी हाथ धो बैठते थे। ताहम इस बीमारी पर भी वक्त के साथ दुनिया ने काबू पा लिया और 2001 के बाद से इस बीमारी का कोई और केस सामने नहीं आया। चॉकलेट मिल्क एक ऐसा मिल्क होता है जिसमें चॉकलेट या कोको पाउडर डाला जाता है और काफ़ी बच्चे इसे शौक से भी पीते हैं, मगर इनोवेशन सेंटर ऑफ यूएस डेयरी की एक स्टडी के मुताबिक 7% अमरीकियों का ये मानना है कि चॉकलेट मिल्क ब्राउन काउज यानी भूरे रंग की भैंसों के जरिए हासिल होता है, और ऐसे अमरीकी तादाद में तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख बनते हैं। हैरत की बात तो यह है कि जिन बेवकूफ़ अमरीकियों का ये मानना है उनकी उम्रें 18 साल से ज़ायद हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है और इस हड्डी को स्टेप्स बोन कहा जाता है। इस हड्डी का साइज तकरीबन 3 बाय 2.5 मिलीमीटर होता है और ये दिखने में एक हॉर्स शू जैसी होती है, ताहम ये साउंड वाइब्रेशंस को कानों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करती है। टेनिस का सबसे बड़ा मुकाबला विंबलडन हर साल लंदन में खेला जाता है, मगर इसके अंदर एक दिलचस्प रूल भी होता है जिसका ख्याल रखना हर खिलाड़ी पर लाजिम होता है, और खिलाफ वर्जी करने वालों को $20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। और ये रूल है कि कोई भी खिलाड़ी मैच से पहले या उसके दौरान गाली नहीं देगा। अगर कोई खिलाड़ी इस रूल की एक बार खिलाफ वर्जी करता है तो उसे जुर्माना होता है और एक वार्निंग भी दी जाती है। दूसरी बार ऐसा करने पर खिलाड़ी को 1 पॉइंट लूज करना पड़ता है। तीसरी बार ऐसा करने पर खिलाड़ी एक गेम लूज कर जाता है, जबकि अगर वो खिलाड़ी फिर भी बाज ना आए और चौथी बार भी गाली दे डाले तो उसे उस मैच से भी हाथ धोना पड़ता है और इसकी शिकस्त अनाउंस कर दी जाती है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल तो दुनिया की काफ़ी आबादी रोज़ाना की बुनियाद पर करती है, मगर चीनी कौम आज की दुनिया की एक तरक्की याफ्ता कौम होने के बावजूद फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो इस वजह से कि चीनी हुकूमत अपने खिलाफ ज़रा भी तनकीद बर्दाश्त नहीं करती, और इस खौफ से कि कहीं सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस चीनी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अवाम को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर ना उकसाएं और कहीं चीनी अवाम कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए सड़कों पर ना निकल आए। चीन में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर कड़ी सेंसरशिप मौजूद है। ये मई 2016 की बात है जब वेल्स यूके में एक बूढ़ी खातून एक नेचर रिजर्व से वापसी पर एक जगह शॉपिंग के लिए रुकी तो हजारों मक्खियों ने इसकी गाड़ी पर हमला कर दिया और इसकी गाड़ी के साथ चिपक गई, मगर इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वहाँ की मकामी बी कीपर्स एसोसिएशन की मदद ली गई और उन्होंने गाड़ी से मक्खियों को हटा दिया। ताहम अगली सुबह जब घर की पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी थी तो इस पर फिर मक्खियों ने हमला कर दिया और इसके साथ दोबारा चिपक गई। ताहम सोचो विचार और गौर करने पर पता चला कि इन मक्खियों की मलका गाड़ी के अंदर कैद हो गई थी। इस वजह से ये मलका जिधर जाती मक्खियां भी उधर कहीं रुख कर लेती। ताहम इस गाड़ी की मालकन यानी बूढ़ी औरत की जान मक्खियों से तब भी छूटी जब उसने इनकी मलका को गाड़ी से बाहर निकाल दिया।
बाजारों में जाकर शॉपिंग करना तो औरतों का पसंदीदा मशगला है, मगर इन औरतों के साथ मर्द मौजूद हों तो उन्हें यकीनन काफ़ी बोरियत भी महसूस होती है, क्योंकि तहकीक से पता चला है कि हर 10 में से 8 मर्द इस बात को नापसंद करते हैं कि उन्हें शॉपिंग के लिए घर की खवातीन के साथ बाहर जाना पड़े, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि मर्द शॉपिंग के औसतन 26 मिनट बाद ही बोर हो जाते हैं, जबकि खवातीन 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी शॉपिंग करने से नहीं थकती। हम में से अक्सर लोग पावर आउटेजेस यानी बिजली की लोड शेडिंग को पसंद नहीं करते और इसका जिम्मेदार अक्सर हुकूमत को ठहराते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में बिजली जाने के पीछे कई बार गुलहरियों का भी हाथ होता है, क्योंकि देखने में ये छोटी और क्यूट सी गुलहरियां अपने तेज और नुकीले दांतों से बिजली की तारें कुतर देती हैं, जिससे अमेरिका के कई घर बिजली से महरूम हो जाते हैं। जबकि एक अंदाजे के मुताबिक वाइल्ड लाइफ यानी मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की वजह से अमेरिका में बिजली जाने की वजह से सालाना 10 अरब डॉलर का नुकसान होता है, जिसमें अक्सर आधी दफा कंट्रीब्यूशन गुलहरियों की तरफ से होता है। सेंट लूशिया वेस्ट इंडीज की एक आइलैंड कंट्री है और ये कैरिबियन सी के पास वाक़ है, मगर इसको ये एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक औरत लूशा के नाम पर रखा गया है, जिसे ईसाइयों के नज़दीक एक अहम रुतबा हासिल है, क्योंकि उनके नज़दीक इस लूशा नामी औरत, जो कि इंतहाई इबादत गुजार थी, 4वीं सदी ईस्वी में इसे नाहक कत्ल कर दिया गया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल निश्तर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं अब एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।